गए बार जो मैंने 24 मार्च को कमिश्नर को पत्र दिया था इस कचरे के विषय में, जब तक स्टैंडिंग कमेटी में ये विषय नहीं आया था तो उनको मैंने काफ़ी बातें लिखी थी, कमिश्नर साहब को अवगत कराया था। उसके बाद जनरल बॉडी में भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि ये जो कचरे का टेंडर है ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है और शहर को लूटने की योजना है, जिसकी प्रत मैंने आप सब पत्रकार भाइयों को दी थी और हर सोशल मीडिया पे मेरे पत्र का जो है आया था कि मैंने क्या पत्र दिया है, पूरे डिटेल के साथ सोशल मीडिया पे आया था। आप सब ने पढ़ा है, उसमें क्या क्या खामियां थी, कैसे कैसे स्कैंडल था, आप सबको पता है। उसके बाद में बहुत ही प्यार से घाई में स्टैंडिंग कमेटी में रिजोल्यूशन भी हो गया कि भैया ये कचरे का टेंडर दिया जाए। उसके बाद सुना कि रिजोल्यूशन के ऊपर सिग्नेचर नहीं हो रही थी, पता नहीं उसका कारण क्या था। बाद में कई दिनों के बाद मुझे पता चला कि चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं अकेले साइन नहीं करूंगा, जितने भी सदस्य हैं उनका जो है ये प्रस्ताव के ऊपर सूचक अनुमोदक में सिग्नेचर होना चाहिए। वो सूचक अनुमोदक में सिग्नेचर पहली बार देखा है मैंने, 4-4, 6-6 मेंबर सूचक, 6 मेंबर अनुमोदक। उसके बाद वो रेजोल्यूशन भी हो गया, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो ये देखा हमने कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भैया हमने जो आपको पत्र लिखा था उसके बारे में आपने क्या किया, तो कोई जवाब मुझे नहीं मिला। आरटीआई के तहत मैंने मांगा कि मुझे बताओ भाई कि मेरे पत्र का आपने क्या किया, तो आरटीआई से मुझे सबमिशन मिली। सबमिशन में 1-2 शब्द लिखे कि जीवन इदनानी ने जो ऑब्जेक्शन लिया है वो हमने खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। मुद्दा क्या था उसका, आपने क्या सोचा, खारिज करने का कारण क्या था? आपने एक बार मुझे बुलाया होता ना, मेरे से डिस्कस किया होता, मैंने आपको सुझाव दिए हैं, आपको मैं आपके आगे रखता, कुछ आप मुझे कन्विंस करते, मैं आपको कन्विंस करता। करोड़ों का घोटाला है, इतना बड़ा फ्रॉड है, तो 2 शब्दों में उन्होंने सबमिशन पे लिख दिया कि भाई हमने खारिज कर दिया। ठीक है, कौन बोले? ये तो अभी अब सब आप पत्रकार जो है ना आगे पूछेंगे, मैं आपको सबको दे रहा हूँ, सब प्रूफ दे रहा हूँ। खारिज कर दिया, चलो आगे बढ़ो। अब जो मैंने आरटीआई में सब बातें निकाली, तो सबसे पहले टेंडर की जो कंडीशन होती हैं उसमें लिखा गया है जॉइंट वेंचर नॉट अलाउड। जॉइंट वेंचर अलाउड नहीं है। किसमें? जीबी का जो ठहराव किया गया था 2/12/21 को, 2021 को, जीबी का ठहराव क्रमांक 36, उसमें क्लियर कट लिखा है कि कोई भी कंपनी जो भरेगी ये टेंडर उसको साझेदारी या जॉइंट वेंचर अलाउ नहीं है। वही 24/12 को विभागीय टिप्पणी बनी, डिपार्टमेंट की टिप्पणी बनी, उसमें भी वही लिखा है। टेंडर डॉक्यूमेंट निकला, उसमें भी ये लिखा है कि भैया जॉइंट वेंचर नॉट अलाउड। उसके बाद 25 जनवरी 2022 को प्री बिड होती है। प्री बिड में बुलाया जाता है, भाई आपके कुछ सुझाव हैं क्या? तो वो सुझावों की मीटिंग में भी कहा गया जॉइंट वेंचर नॉट अलाउड। यह कंडीशन बहुत ही स्पष्ट की गई कि जॉइंट वेंचर नॉट अलाउड। टेंडर में क्लास 2.2.1 में साफ लिखा गया है जॉइंट वेंचर पब्लिक कंसोर्टियम नॉट अलाउड। क्लास रेफरिंग टू द सेम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द टेंडर। मतलब किसी भी किस्म का जॉइंट वेंचर अलाउड नहीं है।
24/12/21 को विभागीय टिप्पणी फिर से, जिसे सभी विभाग के सभी अधिकारियों ने तथा आयुक्त ने भी मंजूर किया, स्पष्ट लिखा गया है की जॉइंट वेंचर नॉट अलाउड, कोणत्याही जॉइंट वेंचरला परवानगी नाही। प्री बिड में 2 कंपनियों ने सवाल उठाया, सीडीसी जयपुर और 3R मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मीटिंग में इन दोनों कंपनियों ने रिक्वेस्ट की, विनती की कि जॉइंट वेंचर के लिए परमिशन दी जाए, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने साफ मना कर दिया। ठीक है, सबको मना करने के बाद कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कोणार्क इन्वायरो का जॉइंट वेंचर मंजूर किया गया। आप ए को कह रहे हो जॉइंट वेंचर नहीं अलाउ है, बी को कह रहे हो नहीं अलाउ है, किसी को भी नहीं अलाउ है। बाद में आप जो है कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कोणार्क इन्वायरो, इनका जॉइंट वेंचर आपने अलाउ कर दिया। मुझे लगता है कि शायद दोनों में नाम सेम है ना, कोणार्क कोणार्क, तो चलता है, ऐसे सोचा होगा इन्होंने। कंपनी अलग है लेकिन कोणार्क तो कोणार्क है, चल जाएगा ना भाई। तो ऐसा करके हो सकता है कि कमिश्नर भी हमारे गलतफहमी में आ गए हों कि कोणार्क तो काम कर रही है हमारे पास, उसको तो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अभी वो कोणार्क इन्वायरो को है, यहाँ कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को है। कोणार्क तो कोणार्क है। लोगों को, मुझे लगता है ये कोणार्क शब्द लेके लोगों को, ऑफिसर्स को, जनता को गुमराह किया गया है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप धर्मेंद्र जी को बोल रहे हो भैया नहीं 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 नहीं, पैंट शर्ट अलाउड नहीं है, आपको फुल सूट में आना है। बाद में जसवंत जी को बोल रहे हो कि हाँ चलेगा, टी शर्ट भी चलेगी। ये कैसा है? दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? और इस कारण मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, 125 करोड़ की चपेट लग गई हम लोगों को। हम बोले तो आप, मैं, सब पूरी जनता, उल्लासनगर शहर के व्यापारी, उल्लासनगर शहर में रहने वाले, 125 करोड़ हमारी जेब से निकाल के पिक पॉकेटिंग हो गई। कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आपने ये रेट किधर से डिसाइड किया? जो आपने कोणार्क को रेट दिया है वो आपने कहाँ से डिसाइड किया? उनका कहना है कि हमने आसपास की जो नगर पालिका है ना, महानगर पालिका, वहाँ का रेट लिया है। उनका रेट हमसे ज़्यादा है। चलो ये भी बात मान लेते हैं। आप सिर्फ रेट कंपेयर करोगे, बाकी बातें हैं। हर महानगर पालिका का क्षेत्रफल, हर महानगर पालिका में कितने लोग रहते हैं, हर महानगर पालिका में कितने घर, मकान, दुकान हैं, ये कौन देखेगा? उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी अगर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दे रही है 2698 रुपये, 2698, तो उसकी एरिया कितनी है? हमारी एरिया है उल्लासनगर की 13 स्क्वायर किलोमीटर। नवी मुंबई की एरिया है 162 स्क्वायर किलोमीटर। नवी मुंबई में मकान हैं 3,25,179। उसके बाद आइए नासिक में। नासिक का रेट है 2,595। उसका क्षेत्रफल है 264 स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ जो प्रॉपर्टियाँ हैं, घर, मकान, दुकान, वो है 5 लाख। नज़दीक में आओ अंबरनाथ, वो तो नगर पालिका है, उसका रेट है 2,320। उसका क्षेत्रफल है 38 स्क्वायर किलोमीटर, 38। आइए उल्लासनगर 2,295, उसका नेगोशिएशन करके दिया गया 2,286। हमारी एरिया है मीगर 13.34 स्क्वायर किलोमीटर।
और हमारी प्रॉपर्टी है गिनी चुनी 1,75,000 के करीब। अब ये कितनी घर मकान दुकान है, कितना बड़ा एरिया है, उसका आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है। आपको सिर्फ भाव नज़र आ रहा है, बढ़िया तरीके से भाव का आपको जस्टिफिकेशन देना है, दे दिया, किसी ने भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नीचे से कागज़ लिख के आता है, क्लार्क हेड क्लार्क लिखता है, वो ऊपर तक सही होते जाता है। भाई है ना, कचरा इतना जमा हो गया है, कोई उठाने वाला नहीं है, तो इमरजेंसी में सब साइन होते जा रहे हैं, ऐसे मुझे लगा। ठीक है, अगर ये कंपैरिजन करें आगे चल के तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक मिसाल बन जाएगा। कल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, छोटे से छोटी नगर पालिका तुलजापुर ले लो। तुलजापुर में अगर लेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 34,000 मकान हैं, 19 वार्ड हैं, तो वो भी बोलेगा कि मैं नवी मुंबई से कंपेयर करेगा। नवी मुंबई में ये भाव चल रहा है तो मैं वो भाव दूंगा, ऐसे जायज़ है क्या?